गांव के घर में घटी एक खौफनाक घटना। दरअसल में एक बार की बात थी। अमित, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, अचानक से ही उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया। उसी दौरान जो था, अमित ने कई जगह पर ट्राई किया, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही थी। तभी जो है, उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? वो गांव में हमारा पुश्तैनी घर है ना, चलिए वहीं चलते हैं। वैसे भी गांव में अपने खेत हैं, वहाँ चलकर खेती करते हैं। इस शहर की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। तो अमित जो था, अपनी पत्नी की बात को सुनने के बाद कहता है, तुम कहती तो ठीक हो, वैसे भी अब मेरे सिवा उस घर का कोई वारिस नहीं है। चलो तो फिर वहीं चलते हैं। उस गांव के घर को भी तो देखना है। पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं उस घर में रहूं और उस घर की देखभाल करूं। अब जो था, अमित अपनी पत्नी और एक जो उसका बेटा था, लगभग 8 साल का रहा होगा, उसको साथ लेकर अपने गांव वाले घर में पहुंचता है। तो जब वो अपने गांव पहुंचा, गांव में जब उसने जाकर देखा, तो उसका जो घर था, उसके दरवाजे पर जो ताला लगा था, वो टूटा हुआ था। ये देखने के बाद जो अमित की पत्नी थी, उसने कहा, ये सब क्या है? हमारे घर का तो ताला टूटा हुआ है। कहीं किसी ने जानबूझकर ये सब नहीं किया? तो इस पर अमित ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें जानबूझ के करने वाली क्या बात है? जानती हो ना ये ताला कितना पुराना है। इसको कम से कम 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर लगे हुए। तो हो सकता है खुद से ही टूटकर ये खुल गया हो। अभी ये दोनों जैसे ही घर के अंदर जाने लगे, तो अचानक से ही गांव का एक आदमी उन्हें देखकर वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें बड़ी अजीब ढंग से देखने लगा। तो अमित ने कहा, क्या बात है भाई, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो यहाँ पर जो अमित था, अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है अपने बारे में कि वो कौन है और वहाँ पर क्यों आया है। तो इस पर वो जो आदमी था, उसने कहा, देखो भाई, तुम जो भी हो, लेकिन इस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। ये जो घर है, यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं रातों में। पता नहीं तुम अगर इसके अंदर जाओ तो तुम्हारे साथ फिर क्या हो। उस गांव वाले की बात सुनने के बाद अमित तो हंसने लगा, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ा घबरा गई और फिर वो गांव वाला वहाँ से चला गया। अमित की जो पत्नी थी, उसने अमित से कहा, ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहा था? तो इस पर अमित ने कहा, अरे तुम तो जानती हो, गांव वाले थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं। वो भूत प्रेतों पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसी भी कोई बात होगी। और अब तुम जानती ही हो, हम शहर से सब कुछ बेचकर यहाँ गांव में रहने के लिए आए हैं, खेती बाड़ी करने के लिए आए हैं। अगर हम यहाँ से भी चले गए तो अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ दिन तो हमें यहाँ ठहरना ही होगा। तुम चिंता मत करो। वो गांव वाले की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। आओ चलो अंदर चलते हैं। अब इसके बाद जो था, अमित अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही उस घर में जाता है, तो अचानक से ही एक तेज़ हवा का झोंका जो था, उन लोगों से आकर टकराता है। तो यहाँ पर जो अमित की पत्नी थी, अचानक से उसे ठंड लगने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका कारण। अमित ने बोला, अरे ये तो गांव है, यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कम रहता है, यहाँ पर इसी तरीके से ठंड बनी रहती है। इसके बाद जब वो गांव के घर में गए, उस रोज़ उन्होंने गांव के घर में जो है साफ़ सफाई करी, और उसके बाद उन्हें कुछ भी अजीब या कुछ डरावना महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो अमित की पत्नी थी, उसने सोचा कि शायद वो गांव वाले को वहम रहा होगा, नहीं तो उनको पूरा एक दिन उस गांव वाले घर में निकल चुका है। अगर वहाँ पर कोई बुरी ताकत होती तो उन्हें दिखाई तो देती। इसके बाद जो था, अब रात का वक्त हुआ और ये जो अमित का परिवार था, बड़े ही आराम से खुले में आंगन में चारपाई डालकर आराम से सो रहा था। तभी जो है, अमित का जो बेटा था, अचानक से ही उसकी आंखें खुली। जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के पास
कोई बैठा हुआ है। दिखने में कोई औरत जैसी लगती थी। अमित ने अपने आजू बाजू देखा तो देखा कि उसकी जो माँ है वो उस वक्त उसके पास नहीं थी। उससे लगा शायद ये उसकी माँ ही है जो उसके पैरों के पास बैठी हुई है। अब अमित का जो बेटा था वो अपनी चारपाई से उठा और वो जो औरत उसके चारपाई के पास बैठी हुई थी उसके पास पहुंचा। तो वो जो औरत थी उसने उस बच्चे की ओर देखा। वो बच्चा जो था उस औरत को देखकर अचानक से चीख पड़ा। तो जैसे ही वो चीखा तो वो जो औरत थी वो हवा में कहीं गायब हो गई। और यहाँ पर जो बच्चा था उसने जब अपने माता पिता को ये बात बताई, जो कि उसने देखा कि अपनी अपनी जगह सोए हुए थे और उसके चीखने पर वो दोनों जाग गए, उसने सब कुछ बताया। तो यहाँ पर जो अमित की पत्नी थी उसने बोला अपने पति से, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो जो कह रहा है ज़रूर सच ही होगा। अमित ने उन्हें समझाया और उस वक्त जो था समझा बुझा कर सुला दिया। लेकिन यहाँ पर अमित की पत्नी और उसका बेटा डर चुके थे। और फिर वहीं अगले दिन जो था अमित की पत्नी ज़िद करने लगी उस गांव के घर को छोड़ने के लिए, लेकिन अमित ने उसकी एक नहीं मानी। उसे लगा कि उसकी पत्नी को कोई वहम हुआ है और बच्चों का क्या है, बच्चे तो मनगढ़ंत कहानी बनाते ही रहते हैं। उसके बेटे को भी शायद ये जगह अच्छी नहीं लगी होगी। तो फिर उसके बाद जो था अमित ने जब उनकी एक भी नहीं सुनी, वो दोनों परेशान हो गए। और फिर वहीं उसी रोज़ जो था अमित की जो पत्नी थी वो अपने बेटे को लेकर पड़ोस में गई। तो वहाँ पर उसे बातचीत से उस घर के बारे में बहुत कुछ पता चला कि उनके ना रहने पर काली शक्तियों ने उस घर पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर अमित जो था घर पर अकेला था। तो तभी जो है उसने घर के अंदर किसी को टहलते हुए देखा। इसके बाद जब उसने उस इंसान का पीछा किया तो वो जो इंसान था अचानक से दीवार में जाके गायब हो गया। अब यहाँ पर अमित को बाकी लोगों की बातों का यकीन आ गया कि इस घर के अंदर वाकई में कोई भूत प्रेत वगैरह है। वो घबरा गया और इसके बाद जो था उसकी पत्नी ने भी आकर उसको पड़ोस की औरत की बात बताई। तो अमित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, हमें वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और इस तरह वो वहाँ से चले गए।